ब्राह्मणों के गांव में यादव या तेरी कथा मतलब हम वो कह नहीं पा रहे हैं तेरी कथा कैसे हो गई छिपकर। मतलब ये सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। ये सवाल उस सोच का प्रतीक है, मतलब कि आज भी हम भगवान जो उसी जाति के हैं, मतलब जिस तरह से ये इन लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी सबरी से उसकी जाति पूछी थी, उनके झूठे बोर खाए थे उसकी जाति पूछकर? क्या श्री कृष्ण से सुदामा से जात देखकर की थी? अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? मतलब कि भगवान जिस तरह से ये घटना हो रही है, इंसानियत को तार तार कर रही है, धर्म को खोखला कर रही है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर एक चोट थी। ये हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के उस अधिकार पे था। ये चोट पर शरीर पे नहीं, उस विचार पे थी। मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान कथा करने का सबको है। मतलब ये समाज को उस सच का उजागर करती है जिसे हम छुपा लेते हैं। मतलब कि जय श्री राम का नारा हक से लगा देते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग मतलब कि ये कुछ लाएंगे, 4 साल झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे। मतलब कि जिस तरह से उसके मतलब वो ब्राह्मण नहीं था, सिर्फ इसलिए, क्या इस बात के लिए मतलब कि आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर रहे हैं। क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, उसकी भक्ति इतनी ज़्यादा पवित्र हो गई कि उसे पेशाब करवा देंगे, उसे किसी पैर चढ़वाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पे बेइज्जत करेंगे। और ये सब कुछ उस आंगन में जहाँ पर भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। अगर आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद भगवान आशीर्वाद देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। भगवान को आप भी देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश खड़ी थी, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देती है। क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं तब ये हमारे धर्म को खोखला कर देती है। अगर आप धर्म को प्यार है, अगर आपको भगवान से प्यार है, सच्चे सेवक है, तो आज को खुलकर इसको मुहाफिज करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर नहीं कर रहे हैं तो आप भी भगवान के नाम खराब कर रहे हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं होता। श्रीमद् भागवत का काचा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्ति में था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल जाता है। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन पता लगी, कहने को भगवान की कथा थी, लेकिन वहीं पे जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है। भक्ति की सबकी निगाहों से देखा गया। वक्त कहाँ यहाँ कथा कहने वाले अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उनको सिर को मुड़वा दिया गया, उनके पेशाब छिड़क दिया गया, जात छुपाई गई थी। पल से बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। एक महिला जजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूतों पे सिर रखकर माफी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि ना सिर्फ लोग यहाँ तमाशा देख रहे थे बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। तो और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसलिए वो नहीं है जो जाति के नाम पे यहाँ पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनहगार वो भी है जो तालियां बजा रहे थे या जो जात की देखकर संवेदनशील हो रहे थे, या फिर हमारे जाति के आदमी के साथ गलत हुआ नहीं। ये ही एक सर्पा संवेदनाशील आज हमारे धर्म को पतन की बड़ी वजह बन गई है। मतलब कि यही एक सर्पा संवेदनाशील हमारे धर्म में टकराव की एक बड़ी वजह बन गई है। अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हम और आप ही होंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये घटना वीडियोस के देखने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो शर्मिंदा नहीं है,
ये बड़ी में बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए उसने अपनी जाति छुपाई थी, ब्राह्मणों के मामले में जात छुपा कर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था, दो दो आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री नाम है, दूसरे में मुकुट सिंह लिखा हुआ है, उसने धोखा दिया था। क्या नाम के चलते आप इंसान के से जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे? अगर किसी ने झूठ बोला तो क्या उसका जवाब हिंसा है? क्या जाति छुपा लेना इतना बड़ा हिंसा है? मतलब जिस कह सकते हो आपके मुकुटमणि कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, फिर भी हम मान लेते हैं अगर छिपाई गई तो वे क्या बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सर मुड़वा देंगे, आप किसी से कहेंगे कि किसी को पैर चाट लो हैं? जिस तरह से आप ये साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, ये जातिगत घृणा थी। ये भी बात याद रखिए कि अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि अपनी जाति छिपा कर वो मंच पर मिलेगा तो सच कहे उसका झूठ, असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज धर्म पर मंच पर जाति की पहचान मानता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को एहसास ना हो, जात देखकर भी बुलाएंगे तो शायद छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध था तो इस देश को कानून या पुलिस से आप शिकायत कर देते कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई, हमारे लोग मान लेते। लेकिन जिस तरह से जाति इतनी बड़ी थी, दीवार बन जाएगी कि भक्ति नीचे उसके नीचे दब जाएगी, और भक्ति ऐसी भक्ति करने से कौन सा भगवान परेशान होंगे? जरा हमको ये भी समझा दीदी। इस लोक से जाएंगे उस लोक तो भगवान से पूछ लेना कि ये करने से क्या हमसे खुश हुए? ये जो बयान दिया गया कि ब्राह्मणों के गांव में यादव या फलाना जात का होना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जातिवाद धर्म को तोड़ रहा है क्योंकि ये भक्ति को नहीं जन को तवज्जो दे रहा है। मतलब एक कथावाचक के उसकी जाति से आंकी जा रही है। जब भगवान की भक्ति अछूत या नीच कहकर अपमानित किया जाता है तो सच कहे धर्म का असली स्वरूप वहीं मर जाता है। ये वो मानसिकता है जो हिंदू समाज को एकजुट होने से रोक रही है। धार्मिक सुधार की भी जरूरत है। हमारे धर्म गुरु, कथावाचक मंदिरों को और जाति से ऊपर उठकर संदेश देना होगा कि धर्म सबका है। भगवत कथा जैसे आयोजन किसी एक जाति का अधिकार नहीं है, ये हर वक्त का अधिकार है। राजनीति से ऊपर उठना होगा। ये घटना को किसी एक पार्टी या एक वोट बैंक तक नहीं, एक जात तक सीमित नहीं होना होगा। इसकी गंभीरता को समझना होगा। ये सामाजिक प्रकृति है और इसका समाज भी मतलब सामाजिक स्तर पे होगा। ये लड़ाई सिर्फ यादव दलित किसी जात की नहीं है। जब तक हर जाति समुदाय लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक मजबूत हिंदू समाज का सपना भी पूरा नहीं होगा। आज जरूरत है कि सामाजिक क्रांति की जो मंजूरियों की गति से नहीं, विचारों की टकरार से जन्म लेगी। और ये समझ लीजिए कि आप सर्वमुक्त धर्म को इस जोड़ने के लिए कैसे जातिवाद का जहर फेंका जा रहा है, इसे रोकना होगा। अगर आज किसी कथावाचक की उसकी जाति से नापी जाती है, किसी श्रद्धालु को अछूत या नीच से खदेड़ा जाता है, तब ये व्यक्ति की नहीं पूरी धार्मिक परंपरा की बेइज्जती है। इटावा की घटना ऐसा दाग है जो जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम अपनी सोच को नहीं बदल देंगे। मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो एक चेतावनी है हमारे समाज के और धर्म के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। वक्त है अभी भी, सब जाति से ऊपर उठिए, साथ खड़े होइए, एकजुट होइए, जातिवाद के खिलाफ ना सिर्फ बोलिए बल्कि जड़ से खत्म करने की भी कोशिश कीजिए। आप वर्ण व्यवस्था में बटे रहिए लेकिन बराबरी सबको देते चलिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आपको धर्म को खोखला करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा समाज बनाना है धर्म, इंसानियत और बराबरी साथ साथ चले। नफरत, घृणा, ऊंच नीच से विकृतियां पीछे छोड़ दी जाए, क्योंकि राम और कृष्ण कभी उनको माफ नहीं करेंगे जो उनके नाम का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें इंसानियत को रोन देंगी। आशा करते हैं कि आप भी समझेंगे, और अभी भी जो नहीं समझे तो सच कहें आपकी धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप भी अपने धर्म को सबसे कमजोर कर रहे हैं। आप वो दीमक है जो अपने धर्म को अंदर ही खोखला कर रहे हैं। भगवान आपका भला करे।